नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए किसी कोड भाषा में पैटर्न को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है मेंशन को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। किसी कोड भाषा में पैटर्न को ये लिखा जाता है, तो मेंशन को क्या लिखा जाएगा उसी प्रकार से। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पैटर्न को ये लिखा गया है, एन सबसे बाद में था, सबसे पहले लाए हैं, और ये जो पी था सबसे पहले, इसको सबसे बाद में लेके गए हैं। तो हम इसी प्रकार इसका करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन लिखिएगा। उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ लिखिएगा, आई लिखिए, टी लिखिए, एन लिखिए, ई लिखिए और एम लिखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार, आप सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार का जरूर पूछा जाएगा और सरल क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार, आप सभी ने राइट आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एक सीरीज आपको दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिएगा। सभी लोग सीरीज को पूरा कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। सीरीज में आपको दिया गया है 50 दिया गया है, उसके बाद 65 दिया गया है, उसके बाद 82 दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद है 122। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर और सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 15 है, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 17 है। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, +2 हुआ है, इसमें भी +2 होगा। 17 + 2 कितना होगा, 19 होगा। 19 + 82 करेंगे, 19 + 82 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 101। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या करेगा, 101 करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर होगा 21। 21 आ भी रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, 101 करेक्ट आंसर होगा। सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, पहले 15 का अंतर है, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 21। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 101 करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ये पैटर्न आपको पूरा करना है। बताइए ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। बहुत अच्छे, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पैटर्न को पूरा कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ये इस प्रकार से होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार भी आप सभी का राइट आंसर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, तो सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आपको डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? दिशा बतानी है, किस दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से। तो सभी से सॉल्व कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये रमेश है। कहीं भी आप लोग मान लीजिएगा ये रमेश है। पहले पश्चिम दिशा में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। जब वह पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा? लेफ्ट किधर होगा? साउथ की ओर होगा। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। 2 लिखिएगा। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा है? अब किधर मुड़ा है? दाएं मुड़ा है, राइट साइड मुड़ा है। जब वह दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा? पश्चिम की ओर होगा। कितना चला है? 3 किलोमीटर चला। 3 लिखिएगा। आगे देखिएगा, वह अंत में फिर से दाएं मुड़ा है, फिर से राइट मुड़ा है। अब कितना चला है? 2 किलोमीटर चला। तब वह पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका राइट किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा। कितना चला है? 2 किलोमीटर चला। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आपको ये वाली दिशा बतानी है। कौन वाली दिशा बतानी है? ये वाली दिशा बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा में है। अपने प्रारंभिक स्थान से वह पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत अच्छा। ये वाली दिशा नहीं बतानी है। देखिएगा उत्तर नहीं होगी, पश्चिम दिशा होगी। कैसे होगी? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाली दिशा आपको बतानी है। ये वाली दिशा बतानी है। ये उसका मूल स्थान है, प्रारंभिक स्थान है। अभी कहां पर है? यहां पर है। तो आपको ये वाली दिशा बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम। बहुत अच्छे। यस, ये वाली दिशा आपसे नहीं पूछी थी। आपसे पूछा गया था वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। क्या पूछा था? वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो ये उसका वाली दिशा आपको बतानी है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? पश्चिम दिशा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सही बना है डायग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है। एक शब्द आपको दिया गया है, इसके में बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सभी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। एक शब्द आपको दिया गया, बताइए इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें यू का प्रयोग हुआ और उसमें कहीं यू का प्रयोग नहीं हुआ है।
करेक्ट आंसर है? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। गुड मॉर्निंग। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर अच्छे। कॉमल वेरी गुड। मिराज बहुत अच्छे। आर के वेरी गुड, आपके राइट आंसर है। मुरारी लाल, सीमा, निक्की, हनी, अवनीश, पासवान गर्ल, रोहन बहुत अच्छे। प्रियंका, आरके, टारगेट, आरुषि वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर दिया है। योगेश वेरी गुड, आरएस बहुत अच्छे, हरप्रीत वेरी गुड। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। इनको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। अब हम इसको भी ऐड करेंगे, 4 + 6 कितने होंगे? 10 होंगे। 10 + 10 कितने होंगे? 20 होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 10, यही करेक्ट आंसर है। सभी का ऐड को हम ऐड करेंगे। 20 आ रहा है, इसको हमने ऐड किया 20 आएगा, इसको ऐड किया 20 आएगा, तो यहाँ पर भी 20 आना चाहिए। तो 10 + 10 कितने होंगे? 20 होंगे। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में अगर आप लोग आंसर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिएगा पूछा क्या गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डेली सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए जिस प्रकार से पुत्र भतीजा संबंधित है, उसी प्रकार पुत्री किससे संबंधित होगी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भतीजी से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार से पुत्र भतीजा संबंधित है, पुत्री भतीजी संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं। एक पुस्तक है, उसमें 300 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। एक पृष्ठ में 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, यह आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक पुस्तक है, उसमें 300 पृष्ठ हैं। कितने पेजेस हैं? 300 पेजेस हैं। और प्रत्येक पेज में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो आपसे पूछा गया एक पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे। टोटल शब्द पूछे गए हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि एक पेज में कुल कितने शब्द हैं। क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक पेज में कितने शब्द हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पृष्ठ पर 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां हैं। कितने कितने शब्दों की? 10 शब्दों की। तो 10 इंटू 20 करेंगे, हमें एक पेज का पता चल जाएगा। एक पेज का हम कैसे ज्ञात करेंगे? 10 इंटू 20 करेंगे, कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा। एक पेज में कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं। एक पेज में कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पूरी पुस्तक में कितने शब्द होंगे। जब एक पेज में 200 शब्द हैं, 300 पेज में कितने शब्द होंगे? तो हम क्या करेंगे? 300 इंटू 200 करेंगे, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि एक पेज में कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं। 300 पेज में कितने शब्द होंगे? 300 इंटू 200 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर होगा। 60,000 करेक्ट आंसर होगा। बस बी राइट आंसर है। अब 200 कहां से आए? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक पेज में ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम एक पेज में ज्ञात करेंगे कितने शब्द हैं, तभी तो 300 पेज का बताएंगे कि टोटल कितने शब्द होंगे एक पुस्तक में। तो हम एक पेज में कैसे ज्ञात करेंगे? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक पृष्ठ में 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। 10-10 शब्दों की कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां हैं। तो 10 इंटू 20 करेंगे, हमें एक पेज का ज्ञात हो जाएगा। कितने शब्द हैं? 200 शब्द हैं एक पेज में। अब पूछा गया है टोटल कितने शब्द होंगे पुस्तक में। पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 300 पृष्ठ हैं। 300 इंटू 200 करेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 60,000 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है आपको? गुड मॉर्निंग। टारगेट वेरी गुड। इतना आपको समझ में आया? सभी जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टोटल शब्द कितने होंगे? 60,000 शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। यदि 7 को 45 लिखा जाता है, 5 को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 6 प्लस 3 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 45 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 45 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 इंटू 6 प्लस 3 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 33। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 33 करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 33 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार से ई एफ जी को आई जे के लिखा जाता है, उसी प्रकार एम एन ओ को क्या लिखा जाए। सभी इसका आंसर करिए। मैंने ये तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर किया। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। डेली सभी लोग रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपकी रीजनिंग की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अब देखिए हम इसे कहेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में ई किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है।
एफ छठवें स्थान पर है, जी किस स्थान पर है, सातवें स्थान पर है, आई किस स्थान पर है, नौवें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर है, के 11वें स्थान पर है। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यस मिराज, इसमें क्या हुआ है, +4 हुए हैं, इसमें भी +4 हुए हैं और इसमें भी +4 हुए हैं, सभी में +4 हुआ है। क्या हुआ है, सभी में +4 हुआ है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में। एम 13वें स्थान पर है, एन 14वें स्थान पर है, ओ 15वें स्थान पर है। +4 करेंगे हम सभी में, तो यहाँ पर क्या आएगा, 17, 18 और 19। 17 पर क्या आता है, क्यू आता है, 18 पर क्या आता है, आर आता है, 19 पर क्या आता है, एस आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, QRS, यही करेक्ट आंसर है। यस निक्की, इसका राइट आंसर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 की। बताइए जिस प्रकार शिक्षक स्कूल से संबंधित है, नर्स किससे संबंधित होंगे। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्पताल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। स्कूल में शिक्षक होते हैं, अस्पताल में नर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसमें विषम क्या है, आपको विषम चुनना है। क्या चुनना है इसमें, विषम चुनना है। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन भिन्न है, कौन सा ऑप्शन विषम है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कैसे डी करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 25 है, इनके बीच का अंतर भी कितना है, 25 है, इनके बीच का अंतर भी कितना है, 25 है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 24 है। तो इनमें से भिन्न हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विषम मतलब जो चारों में से भिन्न हो। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 3 इसमें समान होंगे और 1 उसमें भिन्न होगा, अलग होगा, उसे आपको बताना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको दिया गया है महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, इस प्रकार से दिया गया है। तो तालाब होगा, उसके बाद नदी, उसके बाद समुद्र और फिर महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध सही दर्शाता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए निम्न में से कौन सा आरेख सही क्रम दर्शाता है कॉलेज, स्कूल और छात्र के बीच। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। फिर से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलेज और स्कूल अलग अलग होते हैं, कॉलेज स्कूल अलग अलग है। तो फिर से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं ये कॉलेज है, मान लेते हैं ये कॉलेज है और ये स्कूल है। ये क्या है, ये कॉलेज है और ये स्कूल है। अब जो छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, ये कॉलेज में भी शामिल होंगे और स्कूल में भी शामिल होंगे। तो 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। यस आरसी, वेरी गुड, 20 का राइट आंसर होगा। जो छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, ये कॉलेज में भी पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
यस, कुछ कॉलेज में शामिल होंगे, कुछ स्कूल में शामिल होंगे। 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा सभी, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक सीरीज आपको दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। प्रियंका, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सीरीज को पूरा कीजिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। सीरीज में आपको दिया गया है 4 दिया गया है, उसके बाद 10 दिया गया है, 22, 46 और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इनके बीच का अंतर 6 है, इनके बीच का अंतर 12 है, इनके बीच का अंतर कितना है 24 है। 2 गुना हो रहा है, पहले 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ। अब कितना होगा 24 इंटू 2 कितना आएगा 24 आए, सॉरी 48 आएगा। कितना आएगा 48 आएगा। 48 प्लस 46 करेंगे कितना आएगा 94। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2 गुना हुआ है सभी में। क्या हुआ है 2 गुना हुआ है। 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ, 24 से 48 होगा। फिर 48 प्लस 46 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा, कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। यस जरीना, कर सकते हैं, जोड़कर भी कर सकते हैं, प्लस 2 ऐड करके, दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बाई को क्या लिखा जाता है, बाई को लिखा जाता है एक लिख दीजिएगा। ए को क्या लिखा जाता है 2 लिखा जाता है, सॉरी ए को लिखा जाता है 3। ए को क्या लिखा जाता है 3 लिखा जाता है, 3 लिख दीजिएगा। आर को क्या लिखा जाता है, आर को लिखा जाता है 6, 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद डी को क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है, 5 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए मनोविज्ञान जिस प्रकार मन से संबंधित है, अंक गणित किससे संबंधित होगी। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, संख्या संबंधित होगी। सरल क्वेश्चन है, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। खिड़की बड़े संबंधित है, मूर्ति किससे संबंधित होगी। खिड़की को कौन बनाता है, बड़े बनाता है, मूर्ति को मूर्तिकार बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में सभी इसका आंसर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। टॉपिक वाइज नहीं हो पाएगा अभी, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक से इस पे कवर हो जाएगी आपकी क्लास। फिर एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद करा देंगे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अभी टॉपिक वाइज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, हर टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे, इससे हो जाएगा आपकी तैयारी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं। क्या पूछा गया है, ऐसे कितने जीरो हैं जिन बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या है, ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे कितने जीरो हैं,
जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिएगा, ये आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें ऐसे कितने जीरो हैं जिसके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या। सभी लोग, सबसे पहले एक तो ये है, जीरो से पहले विषम संख्या है 3 और सम संख्या है 2, एक ये हुआ। उसके बाद देखिएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा, ये वाला 4 सम संख्या है और 7 विषम संख्या है, एक ये हुआ, तो ये दूसरा है, ये पहला। आगे देखिएगा, ये भी नहीं होगा, 8 विषम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा, 0 इसके पहले क्या है, 7 है, ये जो 0 है इसके पहले 7 है और बाद में क्या है, 4 है, तो ये विषम संख्या और बाद में सम संख्या है, एक ये और है, तो ये तीसरा हुआ और ये चौथा नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, 3 ऐसे जीरो हैं जिनके पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 3 करेक्ट आंसर होगा, 2 नहीं होगा, 3 करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा एक ही में लिखा है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, 3 करेक्ट आंसर होगा, 3 ऐसे जीरो हैं। ये नीचे वाले भी इसी में शामिल हैं, ये पूरी एक ही लाइन है, ये जो नीचे लिखे हैं ये भी इसी में शामिल हैं। यस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, इसे क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा, ये 3 सबसे बाद में थे, पहले आए, उसके बाद 5 को लिखा है, बाद में 6 को लिखा है, तो इसी प्रकार इसमें किया गया, हम इसमें भी करेंगे, सरल क्वेश्चन है। तो सबसे बाद में क्या है, 7 है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 756 करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सब इसका आंसर करने के लिए आपको बताना है इसमें विषम संख्या कौन सी है, चारों में से भिन्न कौन है, ये आपको बताना है। 24, 56, 84 या फिर 94, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको विषम संख्या चुननी है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, इसका 94 करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, ये जो सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, 24 भी है, 56 भी है, 84 भी है, 94 नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है। यस, ये 4 से विभाज्य नहीं है, ये जो 94 है 4 से विभाज्य नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इन सभी में भाग जा सकता है 4 का, 24 में भी जा सकता है, 94 में नहीं जा सकता, 84 में भी जा सकता है और 56 में भी जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास के अंत में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है, आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सरल है, इसका राइट आंसर बी होगा। ये पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, तो अब 4 होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस शिवांशु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा।
डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं घूम जाता है और फिर दाईं ओर घूम जाता है, फिर से दाईं ओर घूम जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, यह आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। यस आरसी, अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेते हैं, देना आपको। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ऐसा आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलिएगा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलता है। किधर चलता है? उत्तर दिशा में चलता है। ये उत्तर दिशा में गया, उसके बाद वह बाएं घूम जाता है। किधर घूमता है? लेफ्ट घूमता है। बाएं मतलब लेफ्ट। अब जब वह उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? उसका लेफ्ट होगा पश्चिम की ओर। किधर लेफ्ट होगा? पश्चिम की ओर लेफ्ट होगा। आगे देखिएगा, फिर वह दाईं ओर घूम जाता है। फिर किधर घूमता है? दाईं ओर घूमता है। जब वह पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसका दायां, राइट किधर होगा? राइट होगा उसका नॉर्थ में। किधर होगा? राइट, नॉर्थ में होगा राइट। आगे देखिएगा, नॉर्थ में चला, उसके बाद वह फिर से दाएं घूमता है। क्या होता है? फिर से दाएं घूमता है। जब वह नॉर्थ में चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा? उसका दायां किधर होगा? उसका राइट किधर होगा? उसका राइट होगा पश्चिम में। अब ये पश्चिम में चलता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है वह किस दिशा की ओर चल रहा है मुंह करके, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? पश्चिम की ओर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सॉरी, आपसे पूछा गया किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, आपको ये वाली दिशा बतानी है। तो ये पूर्व की ओर चल रहा है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पूर्व की ओर मुंह करके चल रहा है, पश्चिम नहीं होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस आर एस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पूर्व की ओर मुंह करके चल रहा। आपसे ये वाली दिशा पूछी है, वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये इस साइड में चल रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया था। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये सही क्वेश्चन है, पूर्व करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व में वह चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है मुंह करके, ये पूछी गई है। किधर चल रहा है? तो ये पूर्व दिशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। शिवांशु डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिएगा, 13 का क्यूब कितना होता है? सॉरी, 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का जब हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? 11 का क्यूब करेंगे, हमें 1331 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1331 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब हम 9 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? 9 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 729 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 729 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे,
इसमें भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी भी आंसर सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसमें विषम कौन सा है, आपको भिन्न बताना है इसमें विषम कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें विषम कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में एक्स किस स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, डब्ल्यू 23वें स्थान पर है, वी 22वें स्थान पर है, यू 21वें स्थान पर है। सभी में -1 हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। इसमें देखिएगा एस किस स्थान पर है, 18, आर है, सॉरी एस है 19 पर, आर है 18 पर, क्यू 17वें पर है और पी किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। इसमें भी -1 हुआ है। इसमें क्या हुआ है, -1 हुआ है। यस आरसी, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसमें भी -1 हुआ है। बाकी ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, ये 14 पर है, ये 13 पर है, ये 12वें स्थान पर है और ये 11वें स्थान पर है। इसमें भी -1 हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, सभी ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। ये 5वें स्थान पर है, ये 4थे स्थान पर है, ये 3रे स्थान पर है, एक इस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। इसमें क्या हुआ है, -2 हुआ है। सभी में -1 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में -2 हुआ है। तो यही करेक्ट आंसर है, यही सभी में से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, तो डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, डी इसका राइट आंसर होगा। हनी वेरी गुड, बहुत अच्छे। डेंजरस गर्ल अमित, शिवांशु, रोहन बहुत अच्छे। सीमा वेरी गुड, वीना, पम्मी, यस डेंजरस गर्ल। अभी ये शुरू हुई है क्लास, तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कठिन सरल सभी प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे। ईसु, प्रियंका, रिंकू, अवनीश, अमित, अमित शर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। जोगी वेरी गुड, नीरज गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए रीजनिंग के। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। शैलेंद्र कुमार बहुत अच्छे। एग्जाम डेट आने दो शिवांशु, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। विनोद वेरी गुड। तो मुरारी लाल बहुत अच्छे, अच्छा स्कोर है। संजय, योगेश वेरी गुड। तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। डेली क्लास होगी सुबह 10 बजे। पसंद आए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नीरज कुमार वेरी गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। आरसी वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। अनीस बहुत अच्छे। योगेश वेरी गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।